नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसका असर देश की जनता पर कितना पड़ रहा है, और इसी को जानने के लिए हम हमेशा शो करते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर कहाँ और कितना, पब्लिक पर कितना असर है। क्योंकि पूरी जो कवायद है ये सब जनता को लुभाने के लिए ही तो है, और इसीलिए हम संवाद करते हैं उन लोगों से जो असली में वोटर हैं और जो देश के लिए बहुत जरूरी है। पप्पू यादव संसद परिसर में जाते हैं, भगवा धारण करते हैं, और उसके बाद चंदा चोरी का एक नाट्य, एक ड्रामा शुरू होता है, और इसमें राहुल गांधी भी जाते हैं। राहुल गांधी चंदा देना चाहते हैं, पप्पू यादव उसको छीन के भागना चाहते हैं, और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके साथ सांकेतिक मारपीट भी करते हैं। अब जरा समझिए, बीजेपी इसे कह रही है कि ये सनातन का अपमान है, वहीं जो है कांग्रेस कहती है और जो समाजवादी पार्टी है वो ये कह रही है कि भैया इसी तरीके से तुमने चंदा चोरी किया। अब इसको जब समझिए, सब अपने अपने हिसाब से बुना रहे हैं। कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये जो भगवा का अपमान है ये बर्दाश्त नहीं होगा। संतों ने भी आवाज उठाया है कि ये सही था क्या, और इसी बीच सवाल ये भी उठा रहे हैं संत कि वक्फ बोर्ड में भी घोटाला था, उसको लेकर के क्या कोई मौलवी का वेश धारण करेगा, हरे रंग का कपड़ा पहनेगा क्या, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम तो पब्लिक पर छोड़ते हैं, पब्लिक क्या सोचती है यही हम आप तक पहुंचाएंगे, और इसीलिए इतने सारे लोग हैं और इन सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। शो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, सेक्टर 63 है, नोएडा है। हम सोच रहे हैं कि इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये जो पप्पू यादव कर रहे हैं, भगवा ध्वज धारण कर रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं, चंदा चोरी के लिए वहां नाटक कर रहे हैं, इससे सनातन का अपमान नहीं हो रहा है? देखिए, पप्पू यादव जी ने जब लोकसभा में जो भगवा धारण करके और ये जो वहाँ ड्रामा करा है, इससे वाकई में ही सनातन का अपमान है, और हम सभी सनातनी हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। पप्पू यादव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति वहाँ दर्ज करें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, लेकिन भगवा धारण करके और देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में आप भगवा का अपमान कर रहे हो, उसे पहन करके सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो, एक ड्रामा कर रहे हो कि चोरी हुई है, ये हुई है। अरे चोरी हुई होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी ने जांच बैठा दी है। जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। पहला बयान है, ताली बजाइए पब्लिक में। इस बार तो लग रहा है कि लोग सब अवेयर हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, बाबूजी देखिए, कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, ये भी टीकाधारी है, एक भगवाधारी की चर्चा कर रहे हैं, आप टीकाधारी हैं। ये पप्पू यादव को इसकी जरूरत क्या है? पप्पू यादव जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं कि बीजेपी को हरा देंगे, जबकि उनकी औकात नहीं है। अरे तो चंदा चोरी तो हुआ है ना, अब वो फैसला तो हो जाए पहले, कैसा हुआ, क्या हुआ। बताइए जरा, आप बताइए, आप कुछ कहेंगे इस पे, क्या ही जरूरत कहेंगे। ये जो विपक्ष वाले हैं, जो चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं, आपके अपने घरों में भी कोई चीज हो जाता है, चोरी हो जाती है, कि आप घर के मालिक को बाहर निकाल देते हो। अगर चोरी हुई है तो इसके लिए जांच बैठा है, जो लोग इसमें दोषी थे उन पे सजा हुई है, पकड़े गए हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये मुद्दा और पब्लिक को भटका के, पब्लिक के दिमाग में गलत चीज फैला के, जो गलत कैसे चोरी हुई है महाराज, आप कह रहे गलत? तो आपके घर में चोरी हुई है तो गार्जियन को घर से बाहर निकाल देते हैं। उस पे आप देखते हैं कि कौन, जिम्मेदारी तो गार्जियन की रहती है। जिम्मेवारी से काम हो तो रहा है, जिम्मेवारी से जो चोरी किए गए हैं वो पकड़े गए हैं, उनके घर तोड़े गए हैं, उनसे बरामदगी भी हुई है, और उसके बाद उन पे आयोग बैठाया गया, उनकी जाँच हो रही है। सबसे बात करेंगे। आप बताइए, आपको भी लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं ये सही है, या भाई पप्पू यादव ने विरोध प्रदर्शन किया, इसमें गलत क्या है? देखो, संवैधानिक देश है, सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। अगर चंदा चोरी हुई है तो जवाबदेही किसकी बनती है? किसकी बनती है बताओ मुझे। अरे आप बताओ ना, हमसे क्यों? सरकार की बनती है, सरकार के पैरोकारों की बनती है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस ट्रस्ट की, उनकी बनती है, ना कि किसी छोटे बच्चे की बनती है। जवाबदेही तो उनकी है। दूसरे नंबर पे इनकी सरकार में पेपर लीक हुए, अभी तत्काल में देखो लाठियां भांजी बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे। और पुलिस पे जो लाठियां पड़ी वो ठीक है? नहीं, अपने बच्चा में क्या करेगा आदमी? पुलिस पे लाठियां पड़ी ठीक है, चलाने के लिए, किसी के बच्चे नहीं है। पुलिस गोली चलाने के लिए। बिहार का एक युवक वहां में गोली, गालियां पड़ी उसका कुछ नहीं है। कैसे? जो गालियां पड़ी, प्रधानमंत्री को गाली देंगे? गाली प्रधानमंत्री भी तो जर्सी गाय बोलते हैं, उसका जवाब है।
भाई पप्पू यादव जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को इतना चिढ़ क्यों मच जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चिढ़ का कारण केवल है कि पप्पू यादव के विरोध से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमें सनातन भगवा के विरोध से दिक्कत है। हाँ। तुमने विरोध करना है, हाँ। तुम हरा चादर पहन के विरोध करते, हम तुम्हारे साथ खड़े होते। हाँ। तुमने हरा चादर क्यों नहीं पहना? हाँ। और हरा चादर पप्पू यादव की बात करते हैं तो चोरी चोरी होती है। चोरी किसी जाति, धर्म, मजहब का नहीं होता है। पप्पू यादव क्या चारा घोटाला लालू यादव ने किया, तब ये क्यों नहीं निकल गए हरा पहन के? चोरी जब कलमाड़ी ने किया कांग्रेस में, तो ये क्यों नहीं निकल गए? ये राहुल गांधी जो है कि चंदा का घोटाला लेके कि चोरी ये घोटाला हुआ है। और मंदिर के घोटाले को मैं गलत को गलत कहता हूं, लेकिन भगवा को गलत तुम नहीं कह सकते हो। भगवा को आसानी से पकड़ के नहीं बैठ सकते हो कि तुम भगवा डाल के, भगवा सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? इंसान व्यक्तिगत चोरी हो, चोर होता है क्या? हम सब चोरी हैं? हम सब चोर हैं? जो हिंदुत्व को मानते हैं क्या वो चोर हैं? जो ये कहने वाले लोग हैं ये चोर हैं? ये भगवा का अपमान है जो हुआ है। जी अपमान है, पूरा ही अपमान है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसे नहीं, एक एक करके आते हैं। अपनी बात जब कैमरे पास सबके साथ आएंगे, सब कहते हैं आ रहे हैं। अरे भाई आ रहे हैं। अब यही दिक्कत आप लोगों की, यही दिक्कत है। आ रहे हैं, सबके साथ आ रहे हैं, सबके साथ। सुनो, आप जो है ऐसे लड़ाई करने आए हो, यहाँ लड़ाई करने हो आप। एक एक करके जब आपके पास आऊं, अरे भाई सुनिए, जब आपके पास आऊं बात करिए। नहीं, ये गलत नहीं है। जो तुम कह रहे हो पुलिस पे लाठी बजाई, पत्थर बजे, वो जो ट्रक है वो वहाँ कहाँ से पहुंच गया जो थाने में बंद था? क्यों आई ऐसा क्या उस पे ऑफिस पे पहुंच? अच्छा चलिए, एक सवाल मेरा लीजिए। अरे सुनिए यार, वार मत करिए, बात करिए। संवाद के टीवी या लड़ाई के लिए नहीं है, लठ नहीं चलाना है। हाँ सुनिए मेरी बात। अखिलेश यादव, राहुल गांधी वक्फ घोटाले पर क्या संसद में हरा वस्त्र पहनकर किसी मौलवी का रोल करेंगे? बताइए मुझे। वस्त्र क्या मौलवी पहनता है? तो आप फिर भगवा क्यों कर पहनेंगे? आप जवाब दीजिए। तिरंगे आप जवाब दीजिए। तिरंगे का रंग नहीं है हरा। अब ऐसे नहीं, सवाल मेरा सुनिए। सवाल सुनिए। ये भी तो हिंदुस्तान। अरे भाई सवाल सुनिए। कलर पर क्यों जा रहे हो भाई? सवाल सुनिए। कैसे कलर पे बहुत कुछ? नहीं, बताओ जी, जवाब दो। हाँ जी, मुझे आप ये बताएं, समाजवादी पार्टी या जो है वो कांग्रेस में है, जो है पप्पू यादव है, सनातनी है। पप्पू यादव से आप ये कहलवा सकते हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ? कहलवा सकते हैं? नहीं, कहाँ है सनातन? उससे कहलवाओ। सनातनी होता तो फिर वो बैठते क्यों? सनातनी होता। ऐसे अराजकता को फैलाते हैं आप, अराजकता को फैलाते हैं आप। यहाँ रहिए, एक एक करके नहीं, एक एक मिनट। हाँ बोलिए। वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ जमीन, पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। किसी मौलाना, किसी मौलवी का रूप धारण करके पप्पू यादव आज तक प्रदर्शन किए हैं क्या? हजारों लाखों एकड़ जमीन इस देश। सवाल सुनिए। अगर मुझे अरे एक मिनट, आप मेरा जवाब दीजिए। आप हमारा जवाब दीजिए। उसमें कोई सवाल नहीं। अरे हमारा सवाल, ये जो बीजेपी अध्यक्ष जो है हनुमान जी को नचाए, तब आपको नहीं याद आया? तब नहीं आया आपको समझ में? जरा जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप किसी को भी पहन के नचाओ, वो तो हरा गमछा भी पहन के नाचा है। आपने उस पर भी तो हम सवाल जवाब करे। ये नहीं बात ये नहीं है। बात विषय ये है कि उसने चोरी के इल्जाम नहीं लगाया, सनातन को चोर नहीं बनाया। बात ये है। आप लोग बहस नहीं कर सकते क्या? आप बात नहीं कर सकते? आप तमीज से बात करो ना भैया। मैं आ रहा हूँ, आप चिल्लाओ मत ना, एक एक करके आइए। अभी जब आपके पास आऊंगा नहीं आप होंगे, आपके आऊंगा नहीं। हाँ ऐसे नहीं होता, एक शो है अपना। छवि क्यों खराब कर रहे हैं भाई? आप बात करिए ना, जब आऊंगा आपके पास बात करिए। चिल्ला रहे, ऐसे नहीं होता। मेरा ये कहना है कि जब राम मंदिर, अरे एक मिनट, आज एक भाई साहब ने सवाल किया कि बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने चार्ज किया। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सनातन के पक्ष में 100% हूँ। जब कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई, लेट बरसाई, तब ये कहाँ थे? तब कहाँ थे ये? जब उन पे गोलियां चलाई गई तो प्रशासन। इनको चिल्लाने दीजिए। चलिए बाबूजी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इस पूरी लड़ाई में, ये लड़ाई सनातन पर, अरे कैसी बात कर रहे हैं यार? अभी 2 मिनट में रुकिए। ये बताइए कहानी, मतलब ये सब राजनीतिक मामला है क्या? सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीतिक मामला ही है। पब्लिक हर तरीके से जहाँ दिक्कत हो, लेकिन पप्पू यादव जी की जो बात है वो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, यहाँ नहीं उनके क्षेत्र में, पूर्णिया क्षेत्र में मैं होकर के आया हूँ। वहाँ आज भी संडे को स्कूल बंद नहीं बंद होता है, शुक्रवार को बंद करा के रखते हैं। केवल एक वो धर्म विशेष के वजह से वो हर आदमी को
और हर जगह जाकर के ड्रामा करते हैं। कि मैं खुद अपने आंखों से उनके लोकसभा क्षेत्र में होकर के आया हूँ, क्योंकि मैं उनको विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। नहीं, प्रदर्शन करें लेकिन अपने दायरे में करें, दायरे में करें, दायरे में करें। दायरा पूछ लेते हैं, ठीक है दायरा। ये बताइए क्या कहेंगे पप्पू यादव जो विरोध कर रहे हैं आप? पहले पप्पू यादव जी से, राहुल गांधी जी से पूछिए कि उन्होंने चंदा दिया भी है वहाँ। पहले वो अपनी चंदे की रसीद तो दिखाए कि अयोध्या में राम मंदिर जब बना है तो उन्होंने चंदा दिया है। आज जो वहाँ नौटंकी कर रहे हैं और राहुल गांधी उसमें जाके और 10 रुपया के नोट डाल रहे हैं। अरे कभी अयोध्या जाके और 10-20 हजार दे के आओ अपने। आप बताइए महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए सरकार की, देखिए सरकार की आलोचनाएं होती रही हैं, होती रहेंगी, पर प्रदर्शन करने का जो तरीका पप्पू यादव जी का था वो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा भगवा पे टारगेट करा, सनातन धर्म पे टारगेट करा। अगर उनको चोरी का मुद्दा ही उठाना था तो तरीके तो और भी थे, या तो भगवा क्यों पहना, हरा कलर पहन लेते। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी मंदिर चोरी के किसी भी मुद्दे में, किसी भी बात में किसी भगवाधारी का नाम तो आया नहीं है। पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताइए। बताइए। आज तक हमारे देश में, खैर नहीं ऐसे शब्द कहने चाहिए पर मैं फिर भी कहूंगा जब बात हो ना, ये पब्लिक का मंच है, कोई बदमाशी वाली बात नहीं होनी आज तक हमारे देश में कोई गृह मंत्री पे तबका लगाया तड़ी पार का? बताइए, बताओ। अरे फिर वही बात, ये बोले आप बोले, किन पे लगाए? अमित शाह पे, अमित शाह जी पे लगा। कीजिए अमित शाह का, अमित शाह का विरोध कीजिए, आवाज तो दबाई जाती है जनता की, खिलाफ धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। अरे भाई एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलिए। रही बात पप्पू यादव जी की, अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि शुक्रवार में स्कूल बंद रहते हैं। बीजेपी और जेडीयू की सरकार में कितने दिन चली भाई? स्कूल का बंद करने का टाइम सरकार का होता है या एक सांसद का है? हमें ये बताते हैं, पहले तो जवाब ले लो। ये जवाब ले लो, क्या पप्पू यादव अपने आप में सरकार है? अगर सरकार है तो फिर सरकार से बड़े पप्पू यादव, तो उनको फॉलो कर लो भाई। जब सरकार बिहार में फॉलो कर रही है उनको, तो यहाँ भी फॉलो कर लो ना, क्या दिक्कत है? है? और रही बात कार से को गोल चलाने वाले, किसी भाई ने भी बताया था मुझे, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखा है मैंने। क्या सबसे अच्छे चलवाई गोली? राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखा, सबसे अच्छे ने चलवाई नेता हैं। उन्होंने कहा था कि उस टाइम के जो डीएम थे, राजनाथ सिंह अच्छे नेता है। मेरी नजरों में राजनाथ सिंह बीजेपी में सुपरसेंट व्यक्ति है। हाँ, एक आदमी डीएम साहब कौन थे उस टाइम के? अभी तुम्हारे संसदीय कार्य मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में क्या बयान दे रहे हैं? बाहर मुझे बयान क्या दे रहे हैं कि ये जो गोलियां चलाने का आदेश है कोई मंत्री नहीं देता, डीएम एसएसपी का काम है। सही सवाल, मैं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। बताओ जी, कौन जवाब देगा? कौन जवाब दे? अरे भाई सिर्फ चोर नहीं, कौन जवाब देगा भाई, बता दो। हाँ बताइए। मुलायम सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था जब मैंने गोली चलवाया था, और मुलायम सिंह ने बोला जो और गोली और जरूरत पड़ती अगर और चलवाऊंगा, चलाता तो हाँ जी, मंदिर नहीं बनने दूंगा सनातन का। आपके पास टाइम आया था ना, आप सुनो आप। हाँ अरे ऐसा थोड़ा होता है कि आप हमको डिक्टेट करोगे। अमित शाह हर जवाब देने के लिए तैयार हैं और देते हैं हर। और रह गई अमित शाह पे आरोप लगाने की बात है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे कोयला घोटाला का। हाँ जी, भरी संसद में माननीय नेताजी ने खड़े होकर कहा था, अगर और भी कार सेवक मरते हैं तो मुझे फक्र है इस बात पे कि हमने मस्जिद को नहीं टूटने दिया और मैं मस्जिद नहीं टूटने दूंगा, इतने में जीवित हूँ। ठीक है। और अरे नहीं, एक सेकंड। हाँ बताइए। मैं क्या बताऊं जी, जो विपक्ष बोल रहे हैं इतना ज्यादा बोल रहे हैं वो, मगर इनको ये समझ में नहीं आ रही कि आज की तारीख में जो भी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, उसका मतलब समझे कि क्या है क्या नहीं है ये। और ये जिनको बिठाना चाहते हैं कुर्सी के ऊपर, उसको भी अपने दिमाग में एक सोच करें कि वो बैठ गए तो क्या देश की हालत होगी। हाँ, यही है कि पप्पू यादव जी ने जो भगवा का अपमान किया है, तो ये तो पूरे देश का ही अपमान, मतलब पूरे देश के सनातनियों का सभी का अपमान है जी। फटाफट बात करते हैं और किसके पास नहीं मैं आया। हाँ जी, ये देखिए, हाँ बताइए। इससे पहले सरकार में मुलायम सिंह जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं। अच्छा, देखिए बिल्कुल आदर करते हैं। देखिए पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव जी कभी मथुरा पे चर्चा किया सदन में कि उस पे? मुलायम सिंह यादव यहाँ नहीं है, आप मुलायम सिंह की बात करके बहस नहीं बढ़ा सकते। मैं उनको छोड़ देता हूँ। क्या उनके सुपुत्र जो लंदन से पढ़ के आए, अपने आराध्य के बारे में उन्होंने कभी सदन में चर्चा किया कि भाई प्रभु श्री राम का, कृष्ण जी का वहाँ मंदिर बन जाए? जो जगह अधर्मियों ने घेर रखा है, तोड़ करके उसको हटा करके जो प्रभु का स्थान है उस पर रख दिया जाए। प्रभु श्री राम का 500 वर्ष बाद जाकर के एक मंदिर बना,
गलत को गलत और सही को सही कहने में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जरा इसे बताइए और शांति सवाल करिएगा, चैचो पेपर नहीं होना चाहिए भाई। ये जो कह रहे हैं अब, और आपके नेता जो है आप लोगों के, वो समझ नहीं पातेगा जनता का मूड कि अगर ऐसा प्रदर्शन होगा और उसको सपोर्ट मिलेगा तो पब्लिक नाराज होती है, पब्लिक नाराज होती है, सीट नहीं मिलती है। तो मेरे भैया, क्या पब्लिक सेंटिमेंट के, पब्लिक के मन को भाप नहीं रही है? आपके नेता नहीं भाप रहे आपकी पार्टी? मुझे एक बात बताइए आप, मेरे इसका जवाब दे दीजिए, फिर जो बात वही जवाब दे रहा हूँ। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो कितनी सीटें थी इनकी? 300 कुछ सीटें थी, फुल मेजोरिटी। फिर 2019 में सरकार बनी, कितनी थी? सरकार नहीं बनी, सरकार बनी। अब भैया एक बात बताओ, अब मैं तुम्हारी जैकेट उधार में पहन लिया है तो तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। सरकार तो ऐसी खड़ी है, उधारी चल रही है अब भी है। अब जो इसमें खुश हैं आप? मोदी की सरकार इसमें खुश है महाराज, क्या बात कर रहे हैं? 24 में सरकार बनी, 400 पार आना था, संविधान को भगाना था, 242 पर अटक गए, 40 पे सॉरी चुवट के इनका ग्राफ गिर रहा है। जाएंगे देश से एक दिन, ये लिख के ले लो, लिख के ले लो। और रही बात, अब देखो जैसे भगवा के उसकी बात करते हो, अरविंद मंदिर की बात करिए। हाँ, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, मैंने आपकी बात। मेरे सवाल पे आ जाओ, आप मेरे सवाल पे आओ। एक मिनट। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, जो पुजारी थे वहां के बद्रीनाथ धाम के, वाकायदा पुलिस वाले इधर खड़े है और वो मुकुट वक्फ वाला नहीं याद आता आपको? वक्फ नहीं याद आता? पकड़ा कुछ गया है, वक्फ पे आते ही था, आपको पता ही नहीं है? पता ही नहीं है आपको? अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है? अरे बात अखिलेश यादव की रही बात अखिलेश यादव जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महाराज चुप रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इटावा में सबसे बड़ा केदारनाथ का मंदिर, केदारेश्वर। ठीक है। हाँ जी, बताओ। 370 धारा हटा, तब भी आप लोगों ने विरोध किया। राम मंदिर बना, तब भी आपने विरोध किया। लेकिन गाजियाबाद में क्या बना था? अखिलेश यादव ने क्या बना था? अरे सुनो मेरी बात, सनातन पे जब आओगे ना, आप भी सनातनी हो, आप सनातन का विरोध करोगे, नाश हो जाएगा सनातन का विरोध करने वाला। देखिए भाई साहब, ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। भाई साहब सुन लो, आप लोग हल्ला मत करो, सुन लो, शोर मत मचाओ। ये कह रहे हैं मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। अरे भाई साहब, संसद के चुनाव होने के बाद बिहार फतह किया हमने, बंगाल फतह किया, असम फतह किया, मिजोरम खत्म किया। भाई साहब अब यूपी की बारी है, यूपी में हम फुल बहुमत से आ रहे हैं, किसी के रोकने से नहीं रुका। ये जो गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, ए भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट पे एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे एक सेकंड, इस भाई का बर्थडे है, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको। और देखिए थोड़ा मजे में लीजिए आप लोग। हाँ, ये कह रहा हूँ कि देखिए बड़ा जोरदार बहस हो रही है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं पप्पू यादव ने जो भगवा धारी हो गए थे वो एक सनातनियों का अपमान है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भैया हम विरोध कर रहे हैं, आपको ये क्यों दिख रहा है? आपको चंदा चोरी क्यों नहीं दिख रही है? बिल्कुल आप, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध करें। तो जो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों ने जो घोटाले करे हैं, चोरी करी है, उसके लिए टोपी लगा के, कुर्ता लगा के अगर वो बैठे और वो विरोध करें संसद के सामने और कटोरा लेके, सुनिए पहले, हमारे यहाँ तो दान पात्र का डब्बा होता है, लेकिन उनके यहाँ कटोरा होता है। तो संसद में कटोरा लेके बैठे और हम जाएंगे उनमें चंदा डाल, लेकिन टोपी लेके बैठे, क्योंकि जो मंदिर में चोरी हुई है वो सरकार ने नहीं करी है, ना संतों ने करी है। आप मेरी बात सुनिए पत्रकार साहब, वो जो भगवा रंग लेके बैठे हैं, किसी संत ने चोरी नहीं करी, किसी भगवा वस्त्र के आदमी ने चोरी नहीं करी। जो वहां नौकरी कर रहे थे उन्होंने चोरी करी, उसमें यादव भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें कुर्मी भी थे, वो एक आम नौकरी वाले थे। सुनिए, पूरी बात सुनिए। लेकिन अब तक जो वक्फ बोर्ड में, जो मदरसों में और जो ईदों में, दरगाहों में जो चोरी हुई है, तो मैं चाहता हूँ पप्पू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कटोरा लेकर टोपी पहन के बैठे। देखिए इस बात का एक सेकंड, मैं अंकल जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। ना तो अतीक अहमद है, ना मुलायम सिंह जी है, नेताजी सवाल उठा रहे हैं। सुनो ना पहले, अब युवा अखिलेश यादव उनकी टीम जो पीछे हुआ, पास्ट को कौन याद करता है? फ्यूचर का सोचते हैं सब लोग फ्यूचर का सोचते हैं ना। ये बिजली एक मिनट, पढ़े लिखे व्यक्ति अब उनको ऐसी बात कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनका अधिकार नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन आज आखिरी बार इस बात को हम कहते हुए कि ये देखिए यहाँ पर अगर एक सेकंड देखिए इस बहस को
बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन देश सेंटिमेंट क्या है, देश का सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, दोनों तरह के लोग, दोनों तरफ की बात है। लेकिन इन सबके बीच एक आम आदमी यही सोच रहा है कि पर्चा लीक रुकेगा क्या। एक आम आदमी यही सोच रहा है कि देश जो विकास के पथ पर है और आगे बढ़ेगा क्या। लेकिन इन सबके बीच ये मुद्दा जरूर है कि सनातन का अपमान अगर हुआ है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं भी करना चाहिए। पप्पू यादव को भी नहीं करना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का धर्म इसकी इजाजत नहीं देता तो इसको लेकर के क्यों समाज में विद्वेष फैलाना है, और ये अनुचित है। और इसीलिए आज ये जो समझ में आया है कि पप्पू यादव को कम से कम इस तरीके का ड्रामा नहीं करना चाहिए था। कोई और कलर कर लेते, कुछ और कर लेते, सामान्य कलर कर लेते तो शायद ये विवाद खड़ा नहीं होता। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा भारत एक्सप्रेस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।